हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 7 और 8 हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, यानी इसके ऊपर बना हुआ है। देखिए इस तरीक़ा से ये निचला भाग जो है अर्धगोलीय है और ऊपर भाग जो है ऊपर वाला ये हमारा शंक्वाकार भाग है। तो इनको मिलाकर ये ठोस बना हुआ है। अब जो हमारा शंक्वाकार भाग है और जो अर्धगोलीय भाग है, इन दोनों की त्रिज्या देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक दोनों की जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 60 सेंटीमीटर और इसकी भी जो त्रिज्या है वो भी 60 सेंटीमीटर। और ये शंक्वाकार जो भाग है ये वाला, इसकी जो ऊंचाई ये वाली 120 सेंटीमीटर है। अब आगे देखिए, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक बेलन में, वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे, यानी कि इसको उठाकर इस बेलनाकार बर्तन में डाल दिया गया है जो पानी से पूरा भरा हुआ है। सीधा रख दिया गया जो यहाँ नीचे तक इसको पहुँच जाता है। अब इस बर्तन में पानी जो भरा हुआ है वो कितना होगा, जितना इस बेलनाकार बर्तन का आयतन होगा। इसकी जो त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर है बेलनाकार बर्तन की, और इसकी जो ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर है। अब इसमें से जब हम इसको डालेंगे इसके अंदर, तो सीधी सी बात है कि इसमें से कुछ पानी बाहर निकलेगा। कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना इसका आयतन होगा, जितना इस ठोस का आयतन होगा उतना पानी ही इसमें से बाहर निकल जाएगा। हमें शेष पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो शेष पानी का आयतन होगा इस बर्तन में भरे पानी का आयतन माइनस इस ठोस का आयतन, यानी कि बाहर निकले पानी का आयतन। अब जो हमें इसमें दिया हुआ है हम पहले इसमें नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमने नोट कर लिया कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या वो 60 सेंटीमीटर होगी और शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या क्वेश्चन में दिया है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगी 180 सेंटीमीटर। पहले हम इस ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। तो ठोस का जो आयतन होगा, इसमें दो भाग हैं, एक अर्धगोलीय भाग और दूसरा शंक्वाकार भाग। तो इसका आयतन हो जाएगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³ और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। अब देखिए इसमें दोनों की त्रिज्या समान है, तो इसलिए हम पाई r² यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2/3, यहाँ r³ है तो यहाँ r बच गया और यहाँ बचा 1/3 और यहाँ पर पाई r² कॉमन था तो पाई r² कॉमन हो गया, यहाँ पे बच गया आपका h। तो देखिए पाई का मान अभी हम बाद में रख लेंगे। r का मान है हमारे पास 60, तो 60 का वर्ग और यहाँ हो गया आपका 2/3 r यानी कि 60 प्लस 1/3 h। ये शंकु की ऊंचाई है, कितनी है 120। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लें। 60 का वर्ग होगा 3, 60 का वर्ग 6×6 36 यानी कि 2 जीरो इतने पाई, और यहाँ बचेगा 3 से 60 को काट देंगे कितनी बार, 20 बार। 20 या 60 हो गए नहीं। अब 20 गुणा 2 ये 40 प्लस और 3 से कट जाएगा 120, ये भी आपका हो जाएगा 40 बार। यहाँ बच गया आपका 40। तो ये हो गया हमारे पास 3600 पाई गुणा 40 और 40 ये हो गया 80। अभी हम इसको इसमें छोड़ सकते हैं घन सेंटीमीटर। अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, वो आगे अभी बताएंगे हम। अब देखिए अब हमारे पास ये जो बेलन है, बेलनाकार बर्तन है, इसमें कितना पानी भरा हुआ है, तो इसका जो पानी का आयतन होगा इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो वो भी हम निकाल लेते हैं पहले। तो बेलन में भरे पानी का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होगा हमारा पाई r²h। तो पाई का मान यहाँ भी नहीं रखते हैं। r कितनी है 60 है, बेलन की त्रिज्या भी 60 है तो 60 का वर्ग, और h हमारे पास होगी बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। तो 60 का वर्ग करेंगे हम तो ये हो गया 6 का वर्ग, यानी कि 6 का वर्ग कर लीजिए, 6 का वर्ग 36 और यहाँ 2 जीरो हो जाएंगी,
गुणा 180 पाई, ये हो गया घन सेंटीमीटर। इसको भी अभी हम यहीं छोड़ देते हैं। अब शेष बचे पानी का आयतन, यानी बर्तन में जो शेष बचे पानी का आयतन होगा, इस पानी के आयतन में से हम इस ठोस के आयतन को माइनस कर देंगे, क्योंकि जितना पानी बाहर निकला है वो इस ठोस के आयतन के बराबर होगा। तो शेष बचे पानी का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। देखिए जो ठोस है, जब इसको इस बेलन में इस तरीक़ा से डाल दिया जाता है तो इसमें से जो पानी बाहर निकला है वो इस ठोस के आयतन के बराबर होगा। तो इस पूरे बेलन के आयतन में से हम इस ठोस के आयतन को माइनस कर देंगे तो शेष बचे पानी का आयतन बच जाएगा। अब बेलन का आयतन हमारे पास कितना है, ये रहा हमारे पास, यानी कि 3600 गुणा 180 पाई, ये बेलन का आयतन होगा, माइनस ठोस का आयतन, और ठोस का आयतन ये हमारे पास है 3600 गुणा 80 पाई, ये हो गया इसका आयतन। अब देखिए 3600 दोनों यहाँ पर इधर भी है और यहाँ पर भी है और पाई भी है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, इसलिए हमने वहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया था। तो 3600 पाई यहाँ कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, 180 बचेगा यहाँ पर, और माइनस, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा केवल 80, क्योंकि 3600 और पाई कॉमन हो गया। तो यहाँ हो गया आपका 3600 पाई गुणा 180 से 80 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 100, और 100 से यहाँ गुणा कर देंगे हम तो ये होगा 3600, इसमें 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इतने पाई घन सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा जो आयतन आया है ये घन सेंटीमीटर में आया है। अब इस घन सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें, घन मीटर में, देखिए आप ये समझ लीजिए, देखिए 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर, तो क्यूबिक मीटर में कितना होगा, यानी कि 100 की क्यूब, यानी कि 100 गुणा 100, यानी कि 3 बार हो जाएगा। तो 3 बार करेंगे तो यानी कि 1 के पीछे यानी 6 जीरो हो जाएंगी, यानी 1 घन मीटर में इतने घन सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 1 के बाद यहाँ 6 जीरो हैं। तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पर, 1 घन मीटर बराबर 2 4 और ये 6, इतने घन सेंटीमीटर हो गया। अगर हम इसमें 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 0.36 पाई, ये हो जाएगा आपका आंसर घन मीटर में। अब हम यहाँ पर पाई का मान रख देते हैं 0.36, अब पाई का मान रख देते हैं 22/7। अब 22 की इसमें गुणा करेंगे 0.36 में, तो गुणा करने पर हमारे पास हो जाएगा ये 7.92/7। अब इसमें 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1.131 घन मीटर। तो इसमें जो शेष बचे पानी का आयतन होगा 1.131 घन मीटर। तो अब हम इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 8 हल करते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। देखिए ये हो गया गोलाकार बर्तन, इसकी जो गर्दन है ये आपकी बेलनाकार है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। ये इसकी लंबाई होगी, गर्दन की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर और इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर, ये गोलाकार भाग है, इसका व्यास देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ तक हो जाएगा और ये व्यास है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। यानी किसी बच्चे ने इसका आयतन मापा तो उसने पता लगाया कि इसका आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। अब हमें ये जांचना है कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त गणना आंतरिक मापन है। पाई का मान हमें 3.14 लेना है। देखिए जो बच्चे ने जो यहाँ पर आयतन की जो गणना की है वो सही है या गलत है।
तो इससे पता चल जाएगा। यदि हम इस बर्तन का आयतन निकालते हैं जिसमें दो भाग है, एक गोलाकार भाग है और दूसरा जो ऊपरी भाग है वो आपका बेलनाकार भाग है। अगर हम इन दोनों भागों के आयतनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें इस बर्तन का आयतन प्राप्त हो जाएगा, जो कि अगर 345 घन सेंटीमीटर आता है हमारा आंसर, तो इस बच्चे का आंसर सही है, वरना इस बच्चे का आंसर गलत है। तो ठीक है, हम नोट कर लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। देखिए, बेलन के बेलनाकार गर्दन का व्यास, जो बर्तन है हमारा, इसके गर्दन का जो व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी जो ऊंचाई है यानी कि लंबाई 8 सेंटीमीटर, और ये जो गोलाकार भाग है इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। हम इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.25। इसे डिवाइड करने पर ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। हमने इसको R1 नाम दे दिया। अब इस बर्तन का जो आयतन होगा वो इस गोलाकार भाग का आयतन और प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, क्योंकि 2 भाग हैं, ये बर्तन 2 आकृतियों से बना हुआ, एक गोलाकार आकृति है और दूसरी आपकी बेलनाकार है। तो गोलाकार भाग का आयतन यानी गोले का आयतन ये हो जाएगा 4/3 पाई r⁻³ r हमने गोलाकार भाग की R1 मानी है, और बेलनाकार भाग का आयतन हो जाएगा पाई r²h। यहाँ पाई दोनों में दिया हुआ है तो हम यहाँ पाई कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 4/3, यहाँ हो जाएगा r1³ और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका r²h। इनका हम मान रख देते हैं, पाई का मान अभी हम बाद में रखेंगे। तो ये हो गया 4/3 और R1 यानी कि जो इसकी जो त्रिज्या है वो हमारे पास, जो गोलाकार भाग है इसकी जो त्रिज्या हमारे पास 4.25, तो 4.25 क्योंकि यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, और r² यानी कि ये बेलनाकार जो गर्दन है इसकी त्रिज्या r है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर और वो h इसमें 8 है। इन सभी का हमने मान रख दिया इक्वल टू पाई अभी ऐसे रहेगा, तो ये होगा 4/3 गुणा, देखिए 4.25 का अगर हम घन करेंगे इसका मतलब है 4.25 में इस तरीक़ा से गुणा, यानी कि 3 बार 4.25 गुणा 4.25 और गुणा 4.25। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करके देख लेना, इसका आंसर ये हो जाएगा 76.765 हो जाएगा। लेकिन हम इसको दशमलव के 2 स्थान तक अगर लिखेंगे तो 76.765, यहाँ 6 की जगह आप 7 लिख सकते हैं। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 76.77, यानी 2 स्थान तक हमने लिया है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा इक्वल टू पाई। अब हम 4 से 76.77, पहले हम क्या करते हैं 3 से इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25.59 बार, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। अब 4 से इसको गुणा कर लीजिए, 25.59 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 102.36 और प्लस 8। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 102.36 इसमें अगर हम 8 जोड़ेंगे, देखिए दशमलव से पहले 102 है, इसमें 8 जोड़ दी तो 110 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 110.36 पाई, 110.36 पाई। अब पाई का मान हम अब यहाँ पाई का मान रख देते हैं 110.36। अब पाई का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है वो हमें रखना है 3.14। अब हम इससे गुणा करते हैं, 3.14 से गुणा करते हैं तो हमारे पास होगा ये 346.53 घन सेंटीमीटर, यानी इसको गुणा करने पर 346.53 आएगा। लेकिन
हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ उस बच्चे ने जो कैलकुलेशन की है वो 345 घन सेंटीमीटर। अगर हम एक स्थान तक अगर इसको लेंगे तो हमें एक स्थान तक इतना लिख लेंगे 346.5 इतना लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर अगर एक स्थान तक करेंगे। ये 346.5 है, लेकिन बच्चे की कैलकुलेशन 345 घन सेंटीमीटर आई थी, अतः बच्चे का जो आंसर है वो सही नहीं है। सही आंसर ये होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, तो हम लिख देंगे अतः बच्चे का उत्तर सही नहीं है, क्योंकि सही आंसर आपका ये है।